इसे श्रवण कर मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा। शिव महापुराण के बारे में लिखा गया है, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है ना, उसकी जन्मों जन्मों की व्यथा मिट जाती है। और पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। तो तुलसीदास जी नवदा भक्ति का वर्णन किया है, और श्रीमद् भागवत जी के अंदर कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। और पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति का मतलब सुनना। सुनने की आदत डाल लो आप, सुनाने की आदत नहीं। अगर जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाना है तो सुनने की आदत डालो, सुनाने की नहीं। बहुत पीछे रह जाओगे सुनाओगे तो। क्यों अपने एनर्जी वेस्ट करते हो? ना ना, बहुत अमूल्य निधि है आपके पास, जो आपकी एनर्जी, जो प्राण सत्ता, वो सामान्य नहीं है। कई लोग तो 3 घंटे कथा सुनते ही ना, कथा भी तो ऐसे सुनते जैसे कोई मरे हुए सुन रहे हो। बुरा मत मानना, अरे जिंदा हो यार, दिखो सामने, जिंदा हो। हाँ? ये कोई जीना है? महाराज जी क्या कुछ नहीं है, मनुष्य शरीर मिला है। क्या मिला आपको? मनुष्य शरीर मिला है। एकदम तटस्थ होकर कथा सुनो, एक शब्द न चूक जाओ कहीं तो। हाँ, तो अपने परिवार के लोगों को बोला करो, मैसेज किया करो, भगवान की कथा सुना करो आप। और अपनी अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए, आपकी जो भी कामना हो बोलो, मेरे को मत बोलना। मेरे को तो ऐसा आइडिया हो ही जाएगा तुम्हारा, तुमने बोला क्या आज। हाँ, जीव और ब्रह्म के बीच में ना एक पर्दा है, वो पर्दा है माया का। जीव और परमात्मा, जब पर्दा दुई का हटा के देखा, दुई कहते माया को, जब पर्दा दुई का हटा के देखा तो सब में मैं एक ही हूं, परमात्मा ही नजर आया मेरे को। परमात्मा नजर आया। तो अपनी कामना प्रेम से बुला करो। और हम तो बार बार कहते भगवान, अगर तुझको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? कहीं यहां बैठे हो चुपचाप थे, हमारा माए बाप, श्याम बाबा, मेरे महादेव, ठाकुर जी, सब हमारे माई बाप है। अगर इनको नहीं बोलेंगे, बच्चे को कोई चीज चाहिए, किसको बोलेगा? अपने माँ बाप को बोलेगा, अपने से बड़ों को बोलेगा। तो हम तो बच्चे महादेव के, तो महादेव को बोलेंगे। ये कृपा है उसकी। मैं तो कई बार कहता हूं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मेरे बहन भाई, कि 1 महीने महाकाल राजा के दरबार में कथा होगी। बताओ, 1 महीने महाकाल राजा के दरबार में कथा होगी, 1 महीने। तो अपनी अपनी कामना बोल दो आप। और कामना के लिए मैं समय दे देता हूं। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, 3 बार महामृत्युंजय का जाप करना है मेरे साथ है। और उसके बाद क्या बोलना है? बोलो, 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति। याद है ना सबको? है? खड़ा करूं किसी को? महाराज जी आप ही बोल दो, तो हमारी परीक्षा मत लो, बस आप बोल दो। 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति रोज गाया करो। एक दिन मैंने विनोद जी की बात बोली थी। मैंने एक बात ये बोली थी कि 12 ही ज्योतिर्लिंग क्यों है? ये आपका विषय है। 12 ही ज्योतिर्लिंग क्यों है? 12 ही राशियां क्यों है? और 12 ही महीना क्यों है? 12 ही राशियां है, 12 ही महीना है। आप कहोगे अधिक मास, कह सकते हो आप, दिमागी खोपड़ी हो। अधिक मास आता है, तो अधिक मास आता है तो हम पशुपतिनाथ को भी तो मानते हैं। हम किसको नहीं मानते? पशुपतिनाथ को भी तो मानते हैं। तो 12 ही ज्योतिर्लिंग है, और 12 ही राशि है, और 12 ही महीना है। तो मैंने एक दिन पहले भी केदारनाथ में इस बात का जिक्र किया था कि आपकी राशि के अनुसार आपका ज्योतिर्लिंग है।
आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से ज्योतिर्लिंग का आपकी कुंडली से बताया जा सकता है कि आपको इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, आपको इससे फायदा होगा, निश्चित फायदा होता है। कौन सी कुंडली आप ज्योतिष से देखकर बताओ, और आप हाथ की रेखाएं देखकर बता सकते हो इस व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए, उसको फायदा ही फायदा है। इसी तरह हम आपसे बात बोलते हैं, लेकिन ये तो महाकाल है। ये क्या है? ये महाकाल, यहां तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि यहां तो काल की चक्कर है कि गणना यहीं से प्रारंभ है, दुनिया का सेंटर पॉइंट है, सब कुछ यही है, पूरी सृष्टि का बीज यही कह सकता हूं, यही है। और बीज के बगैर उत्पत्ति की संभावना नहीं है। तो आपके जीवन में कोई भी चीज आएगी, कोई भी चीज आपके जीवन में प्रवेश करेगी, वो महाकाल से ही प्रवेश करेगी। जब आपके जीवन से मृत्यु का भय हट जाएगा, हर व्यक्ति को डर है मरने का, हर व्यक्ति को मरने का डर है कि मैं मरूंगा मरूंगा। जिस दिन महादेव की शरण में आ जाओगे आप अभय हो जाओगे। जिस दिन मृत्यु का डर तुम्हारे अंदर से निकल गया, उस दिन तुम्हारे सामने शाश्वत परमात्मा खड़ा मिलेगा। डर किस बात का? जाना तो है। व्यक्ति लगभग लोग डर के मारे पूजा करते गए थे। अरे डरो मत।